क्या आप जानते हैं कि राजपूत राजकुमारियों ने मुगल शासकों से विवाह क्यों किया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक मजबूरी थी या इसमें उनकी सहमति भी शामिल थी? इन शादियों के पीछे छिपे राज और इन राजकुमारियों के जीवन की अनकही कहानियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा समय जब राजपूत शान और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपनी बेटियों को मुगलों के हरम में क्यों भेजा? मुगल सम्राट अकबर ने जल्द ही यह समझ लिया था कि अगर वह राजपूतों को अपने साथ मिला लें तो उनकी सत्ता और मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। इसके तहत राजपूतों को उनकी आंतरिक सत्ता पर नियंत्रण दिया गया, लेकिन उन्हें मुगलों के प्रति वफादारी दिखानी होती थी। अकबर ने इस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से शादी का प्रस्ताव रखा। यह सोच समझकर बनाई गई रणनीति थी। राजा भारमल, जो आमेर के शासक थे, सबसे पहले थे जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह अकबर से करवाया। इस फैसले ने पूरे राजपूत समाज को हिला दिया। सोचिए, एक ऐसी संस्कृति जहां बेटियों को देवी माना जाता था, वहां उन्हें दुश्मन माने जाने वाले मुगलों के हरम में भेजा गया। लेकिन भारमल के लिए यह सिर्फ एक बेटी का विवाह नहीं था, यह उनकी सत्ता की रक्षा का साधन था। इस शादी के बाद अकबर ने अपनी पत्नी की परंपराओं का सम्मान किया। उन्होंने उनके लिए हरम में एक मंदिर बनवाया और यहाँ तक कि हवन और पूजा का आयोजन भी करवाया। यह दिखाता है कि अकबर भले ही एक शासक थे, लेकिन वह अपनी पत्नियों की परंपराओं को महत्व देते थे। लेकिन क्या इन राजकुमारियों के साथ न्याय हुआ? क्या वे अपने नए जीवन में खुश थीं? इन शादियों के पीछे एक गहरी चुप्पी छिपी है। विवाह समारोह के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ इतना कहा गया है कि वे हरम में शामिल हो गईं। ये कितना दर्दनाक होगा जब आपकी पहचान सिर्फ हरम की एक और महिला तक सीमित हो जाए। जहांगीर, अकबर के बेटे, ने भी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। उनकी पत्नी मानबाई, जो राजपूत राजकुमारी थीं, ने अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी शादी के दौरान हिंदू रस्में निभाई गईं, जैसे अग्नि पूजा। लेकिन मानबाई का अंत बहुत दुखद था। अपने बेटे से निराश होकर उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जहांगीर ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जताया और कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इन राजकुमारियों की जिंदगी दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। एक ओर उनका राजपूत स्वाभिमान और दूसरी ओर मुगल राजनीति। उन्हें अपनी परंपराओं और धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई, लेकिन उनकी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरों ने लिए। इतिहास हमें बताता है कि ये महिलाएं न केवल राजनीतिक बलिदान थीं, बल्कि अपने परिवार और साम्राज्य को जोड़ने वाली कड़ी भी थीं। इन राजकुमारियों का अंतिम संस्कार भी एक पहेली है। राजा भारमल की बेटी को सिकंदरा में दफनाया गया, जबकि मानबाई का मकबरा इलाहाबाद में है। लेकिन किसी भी राजकुमारी को उनके पति के साथ दफनाया नहीं गया। क्या ये सिर्फ राजनीतिक संबंध थे जिनमें भावनाओं की कोई जगह नहीं थी? लेकिन इन राजकुमारियों की कहानी केवल दुख या बलिदान की नहीं है। यह साहस, बुद्धिमानी और सहनशीलता की कहानी भी है। उन्होंने राजपूत और मुगल साम्राज्यों को जोड़ा और इतिहास को एक नई दिशा दी। आज जब हम इनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इनका जीवन कितना कठिन लेकिन प्रेरणादायक था। इतिहास में इन राजकुमारियों का योगदान सिर्फ उनके बलिदान तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से मुगल साम्राज्य की राजनीति और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। हरम के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपने धर्म और परंपराओं को जीवित रखा। सोचिए, कितनी शक्ति और धैर्य की जरूरत होती होगी जब आप एक ऐसे समाज का हिस्सा बने जहां आपकी पहचान खोने का डर हर समय बना रहता हो। लेकिन इन महिलाओं ने अपनी संस्कृति को संरक्षित किया और हरम के अंदर भी अपनी आवाज को जगह दी। मानबाई ने जहांगीर के फैसलों को प्रभावित किया और अकबर की पत्नी, राजा भारमल की बेटी, ने हरम में हिंदू रीति रिवाजों को बनाए रखा। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने अपनी पत्नी के सम्मान में कई बार अग्नि पूजा और हिंदू रीति रिवाजों का आयोजन किया। लेकिन यह भी सच है कि ये शादियां एक गहरे विरोधाभास का प्रतीक थीं। ये रिश्ते जहां राजपूत और मुगल साम्राज्यों को करीब लाए, वहीं यह सवाल भी छोड़ गए कि क्या ये विवाह सही मायनों में स्वीकृति और समानता के आधार पर थे या केवल राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा। इन राजकुमारियों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष और परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, साहस और सहनशीलता से आप अपने मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। तो अगली बार जब हम इतिहास की बात करें तो इन अनसुनी कहानियों को भी याद करें। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा बलिदान केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सम्मान को बनाए रखने के लिए होता है। तो यह थी राजपूत राजकुमारियों की अनकही कहानी। अगर आपको यह जानकर कुछ नया महसूस हुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इतिहास को समझने
और उससे सीखने का यह एक छोटा सा प्रयास है। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल की यह कोशिश पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है।